हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। सभी को शुभ विजया एंड हैप्पी दशहरा। बहुत दिनों से, लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 6 दिनों से आई वॉज बिजी इन दशहरा फंक्शन एंड ऑल। तो हमारे कॉलोनी में एंड कम्युनिटी में ये पूजा बहुत बढ़ चढ़ के इस साल फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उस कारण से मैं थोड़ा उधर बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं दे सका। तो एपोलॉजीज फॉर दैट। तो आज फिर से आ गए हैं और एक आईपीओ एनालिसिस लेके। एंड जिस कंपनी का एनालिसिस है वो कंपनी बच्चों एंड यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है। कंपनी का नाम है पेस ई कॉमर्स एंड इस कंपनी का डिटेल्स हम लोग दे। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है 29 सितंबर को। एंड इनका जो आईपीओ डेट है वो एक्सटेंड होकर अभी 10 अक्टूबर तक हो गया है, क्योंकि इनिशियली उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। इनका जो आईपीओ प्राइस है वो है 103 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 103 रुपये पर शेयर का इशू आ रहा है। फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 41.2 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करेंगे। एंड ऑफर फॉर सेल आ रहा है ऑलमोस्ट 24 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 25.33 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करेंगे। तो टोटल आईपीओ साइज इसलिए बन रहा है ऑलमोस्ट 66.53 करोड़। मिनिमम बिड लॉट है 1200 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,23,600 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। रिटेल एलोकेशन है 50% एंड लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का जो भी ग्रॉस प्रोसीड्स आ रहा है फ्रेश इशू से वो है 41.2 करोड़। इसमें से इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो नेट प्रोसीड्स आ रहा है ऑलमोस्ट 40.60 करोड़। तो इसमें ये जो भी 40.60 करोड़ इनको मिलेगा, इसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। तो 9.74 करोड़ जा रहा है एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 20.86 करोड़ एलोकेटेड हैं एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 10 करोड़ एलोकेटेड हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दिस कंपनी एक्चुअली स्टार्टेड इन अगस्त 2015 एज ए बिजनेस that would give the kids and young consumers, sports enthusiasts in India access to international football clubs merchandise and international sports brands, apparels and sports goods। तो जो भी स्पोर्ट्स ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इनके थ्रू मर्चेंडाइज होता है। So it started with imports and distribution of branded international sports apparels and extended to various branded merchandise and accessories। कंपनी का अपना ई कॉमर्स पोर्टल भी है, नाम है cottoncandy.com। एंड ये लोग ऑफर करते हैं लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। इट इज ऑल्सो स्टार्टेड कैटरिंग टू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एंड डिमांड प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ फॉर B2C एंड B2B कस्टमर्स। कंपनी इसके अलावा भी होम टेक्सटाइल एंड गिफ्टिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में भी है। तो होल जो मर्चेंडाइज सेगमेंट रहता है, आप लोग देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्सीज वी बाय, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट वी बाय। दीज डेज ब्रांडेड जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है वो उनका जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि डिफरेंट क्रिकेट छोड़ के भी डिफरेंट अदर जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ब्रांडेड एंड अच्छे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है एंड ये और भी बढ़ सकता है फ्यूचर में, विच इज़ गुड फॉर दिस कंपनी। कंपनी का ब्रीफ फाइनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़ा है रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 517% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इन्होंने पोस्ट किया है। ड्यू टू लोकल मार्केट में इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है एंड एक्सपेंशन भी जोरों तोरों से चल रहा है। एंड इनका एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 9% है करेंट फिनेंशियल ईयर में। एंड प्रॉफिट मार्जिन इनका बन रहा है ऑलमोस्ट 5% के आसपास। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। कंपनी के लिटिगेशंस एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व हैं ये लोग वो टोटल है 5। एंड इनका जो मनी इन्वॉल्व है इन पांचों केसेस में टोटल मिला के 8.3 करोड़ के आसपास है।
तो अगेन इफ़ यू कंपेयर दैट विद द रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो इट सीम्स ए गुड एंड सब्सटेंशियल अमाउंट। कंपनी का एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन थोड़ा देख लेते हैं। तो मेन जो प्रमोटर हैं वो है साइवल गांधी, जिनका अगर वेटेड एवरेज ऑफ एक्विजिशन प्राइस देखोगे तो वो बन के आ रहा है 103 रुपीज़, एंड इनका ऑफर प्राइस भी उसी प्राइस में आ रहा है। कंपनी का हिस्टोरिकल P&L स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। तो एज आई सेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखने को मिल रहा है ड्यू टू देयर एक्सपेंशन प्लान्स एंड ड्यू टू देयर लोकल मार्केट एक्विजिशंस। एंड इनका एज आई सेड एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 9% के आसपास है, ऑल दो रिसेंट ईयर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है एबिटा मार्जिन में। प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 5-5.5% के आसपास। कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल एसेट नंबर पे एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, थैंक्स टू द शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुआ है, एंड ऑल्सो दे डिड सम एक्विजिशन, जिस कारण से इनका इंटेंजिबल एसेट्स भी बढ़ गया। एंड अगर आप इनका टोटल बोरिंग्स नंबर देखोगे तो एब्सोल्यूट नंबर्स में इनका टोटल जो बोरिंग नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। बट अगर आप कंपेयर करोगे डेट टू इक्विटी प्रोफाइल, तो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल इनका उतना डिटेरियोरेट नहीं किया है, एक्चुअली ये इम्प्रूव्ड हुआ है क्योंकि इनका जो शेयर कैपिटल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द बोरिंग्स। ओनर्स ऑफ द बिजनेस एक्चुअली इन्वेस्टिंग मोर ऑन देयर बिजनेस, इसीलिए इनका जो शेयर कैपिटल है वो बड़ा है। नेट वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, एंड दैट्स ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखोगे तो ओवर द इयर्स इन्होंने नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पोस्ट की है, एंड विच इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। एंड रिसेंट ईयर में इनका जो नेगेटिविटी है थोड़ा कम हुआ है, बट अगेन नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ ए बैड थिंग, एंड इट विल नॉट बी ए गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका जो ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में मेन जो क्वालिटेटिव फैक्टर काम आए हैं वो है एग्रीमेंट विद द वाइडली नोन कंपनीज वर्किंग फॉर किड्स, फाउंडर लेड मैनेजमेंट टीम, एंड देयर इंसाइट इनटू इंडियन कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स। तो मेनली क्वालिटेटिव ओवर द टॉप टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। बट इनका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इनका वेटेड एवरेज EPS बन रहा है 0.82, एंड इनका ऑफर प्राइस है 103। सो वैल्यूएशन तो बहुत हाई लग रहा है। मतलब अगर आप वैल्यूएशन की देखोगे तो वेटेड एवरेज EPS के ऊपर ऑलमोस्ट 126x का P वैल्यूएशन बन रहा है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। कंपेयर इसका कीजिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ के साथ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वेटेड एवरेज बन के आ रहा है ओनली 2%। सो मार्जिन तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। इवन मार्जिन प्रोफाइल भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास इनका लेटेस्ट एबिटा मार्जिन था, एंड प्रॉफिट मार्जिन था 5% के आसपास। तो अगेन एज आई सेड, दिस जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर ये स्पोर्ट्स जो सेगमेंट है, मर्चेंडाइज स्पोर्ट्स और ग्लोबल ब्रांडेड स्पोर्ट्स का, ये सेगमेंट अभी भी इंडिया में वेरी नेसेंट स्टेज में है, बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी भी उतना बूम नहीं हुआ है। इस कारण से हो सकता है इनका जो फिनेंशियल्स है उतना तगड़ा नहीं है। बट अगर आप एक निश टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ है, देन इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल लिस्टिंग गेंस मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। इनके फिनेंशियल्स एवरेज टू बिलो एवरेज है, एंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बहुत प्रीमियम है, तो मुझे लग रहा है इसमें लिस्टिंग गेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।